बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आपको हमने 3.2 कंप्लीट कर ली थी। अब आप लोग आ रहे हैं 3.3 की तरफ। उससे पहले कुछ टॉपिक है वो हम लोग क्लियर कर देते हैं जॉइंट वेरिएशन पे। मैंने आपको एक क्वेश्चन छुड़वाया था 3.2 में लास्ट, तो आपने वो किया है कि नहीं अगर नहीं किया तो मैं आपको करवा के फिर आगे चले जाता हूँ। लास्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था, मीन 7 था, तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। अब हमने यहाँ पर कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी की यूज करनी है। कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी क्या थी कि डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में ऐड करते थे यूजिंग कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी। क्या होता था, नोमिनेटर लिखते थे पूरा जो भी है, कंपोनेंट है तो ऐड करते थे, फिर कोई डिनोमिनेटर सारे ऐड करते थे। डिनोमिनेटर को देख लिया, ठीक हो गया। नोमिनेटर को लिखा, प्लस डाला डिनोमिनेटर। अब नीचे कोई सोचने की जरूरत नहीं, सब कुछ हुई। यहाँ जहाँ पर प्लस डाला था तो मैं यहाँ पर माइनस डालते हैं, माइनस के बाद ब्रैकेट आगे फिर होगी। वन प्लस 3 वही। अब आपके पास क्या है, माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस है पहले, तो थोड़ी सी क्वेश्चन चेंज है, ये माइनस है प्लस डाल के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस डिवाइड माइनस प्लस, ठीक हो गया। अगर हमने ये पूरा डिनोमिनेटर लिखा, प्लस नहीं है ठीक, प्लस है कंपोनेंट प्रॉपर्टी है और सारा का सारा डिनोमिनेटर यहाँ पर लिख लिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के साथ क्या है, प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के साथ क्या है, माइनस। मतलब एक अंडर प्लस वाला एक अंडर माइनस वाला सेम है, ये आपके पास क्यों नहीं कैंसिल, तो ये सेम आ रहे हैं, प्लस 1 लिखोगे प्लस 2 डिवाइड से। उसके बाद मैंने क्या करना है आप लोगों ने, ये डिनोमिनेटर प्लस, तो नीचे में क्या करना है, वही सारा कुछ लिखना। ठीक हो गया। अब क्या है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट में है और प्लस में, सॉरी साइन चेंज ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। अब कौन से कैंसिल हो रहा है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस के साथ है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस के साथ है, ये प्लस माइनस वाले कैंसिल हो गए। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये भी माइनस है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये भी माइनस है, तो -1 कितना हो जाएगा, -2। और ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच सिर्फ कौन सा रूट, -2 के माइनस, यहाँ पर 2 से कैंसिल और माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू -2। पिछले क्वेश्चन में आपके पास ये था, आपने यहाँ पे आके रूट लिया था, यहाँ पर रूट है यहाँ पर, तो आप लोगों ने कैसे खत्म करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये माइनस का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, प्लस ये से कैंसिल कैंसिल 4, ठीक हो गया। तो आपके पास ये आगे आप फिर सुनने एक बार, आपके पास क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब सेम सब कुछ होता है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, सिर्फ इतना फर्क होता है। अब कंपोनेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, जो आप लोगों के पास यहाँ पे लिखा हुआ है
प्लस डालना होता है ऊपर डिवाइड डिनोमिनेटर को यहाँ लिख देना होता है, ठीक हो गया। डिवाइडेड बाय यस जो ऊपर सारा कुछ लिखा है वही लिखने से जहाँ प्लस लिखा है यहाँ पर माइनस लगा के आगे ब्रैकेट लगा देना सिर्फ इतना था। फिर हमने जो डिनोमिनेटर लिख के प्लस सारा डिनोमिनेटर डिवाइड में सारा कुछ वही जहाँ प्लस में लिखा है वहाँ पर माइनस और आगे ब्रैकेट ऊपर वाला मास्टर कैंसिल हो रहा होगा रूट के अंदर वैल्यू सेम होगा साइन चेन कैंसिल होते हैं कैंसिल हो गए रूट के अंदर वैल्यू सेम होगा वाले नंबर ऐड हो जाते हैं कोफिशिएंट ये बात और बात कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय माइनस है तो ये चेंज करके बच्चे ये अंदर वाले चेंज कर रहे हैं साइन तो ये चेंज नहीं कर रहे ये आपके पास माइनस आ गया ये प्लस माइनस माइनस आ ठीक हो गया x स्क्वायर प्लस s स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस s स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस s स्क्वायर अब ये साइन चेंज हो गया माइनस और फिर प्लस माइनस माइनस अब देखो x स्क्वायर प्लस s स्क्वायर के साथ क्या माइनस x स्क्वायर प्लस s स्क्वायर के साथ क्या प्लस ये दोनों भी कैंसिल अब ये दोनों सेम है लेकिन साइन भी सेम है तो माइनस 1 कितने हो गए माइनस 2 यहाँ पर भी प्रॉपर्टी दिखानी है यहाँ पर बोलना नहीं है जो लिखेंगे तो उसको ब्रैकेट में करना वही सब है 4 माइनस 2 कैंसिल हो गया माइनस 2 स्केयर को तो आपने अंडर रूट लेंगे स्केयर खत्म करने के लिए और अंडर रूट को तो आप अपने स्केयर लेंगे खत्म करने तो ये आपके पास यहाँ पर आ गया यहाँ पर आप x की वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर प्लस s स्क्वायर x स्क्वायर माइनस s स्क्वायर बहुत सारे मल्टीप्लाई हो गए ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस s स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर तो शिफ्ट कर दो साइड में तो x स्क्वायर इस साइड पे a स्क्वायर प्लस 4s स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर और x स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस हो गया क्या होगा 4 और 1 5 4 माइनस 1 3 को कर दो डिवाइड स्क्वायर है अंडर रूट ले दो अंडर रूट जब भी दिया जाता है तो क्या लगाया जाता है प्लस माइनस यस स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा इसको बाहर तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा इसका सॉल्यूशन से सही हो गया तो ये आप लोगों के पास इसका रूट तो ये क्लास क्वेश्चन रहता था सेम उसी तरह से था मैंने आपको करवा दिया कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ पर ठीक तरीके से ये स्टेप ठीक तरीके से करें प्लस माइनस में मिस्टेक न करें कैंसिल ऊपर भी होंगे नीचे भी होंगे तो बच्चे ऊपर और नीचे बात अगर सेम आप लोग ले आते हैं तो डिफरेंट होता है अगर ऊपर एक टर्म आ रही है तो नीचे दूसरी होनी चाहिए तो ये लिखने के बाद कैंसिल करके स्केयर दे और आपका काम हो जाए ठीक हो गया अब हम जाते हैं ज्वाइंट वेरिएशन जी आगे आपके पास पेज नंबर 61 ज्वाइंट वेरिएशन आपने वेरिएशन पीछे जो पढ़ी थी वो आप लोगों के पास दो क्वांटिटीज थी ये x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y या x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y अगर डायरेक्टली या इनवर्सली आप लोग दो क्वांटिटी देते थे जैसे f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था और इनवर्सली प्रोपोर्शनल m होता था तो ये आप लोगों के पास इसको सिंपल वेरिएशन कहा जाता है और एक होता है ज्वाइंट मतलब कि उस पर दो या तीन चीजें इफेक्ट कर रही हो दो चीजें बढ़ने से एक चीज बढ़ रही हो तीन चीजें बढ़ने से एक चीज बढ़ रही हो तीन चीजों का कम होने से एक चीज कम हो रही हो उसको हम लोग कहते हैं ज्वाइंट वेरिएशन जैसे कि आप लोगों ने बता दिया तो ज्वाइंट वेरिएशन जो होती है क्या x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y से मतलब x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा और z भी इंक्रीज होगा ठीक हो गया तो ये आप लोगों के पास ऐसी बहुत सी मिसालें हैं डेली लाइफ में जिनमें आप लोगों के पास एक क्वांटिटी इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है ठीक हो गया या तीन भी ले सकते हैं इससे आगे जितनी भी हैं तो ये आप लोगों के पास ज्वाइंट वेरिएशन जिस तरह आप लोगों ने इसी में इनवर्सली भी आ जाता है तो आपके पास ऐसी बहुत सी क्वांटिटीज हैं जिनमें डायरेक्ट और इनवर्स चेंज आ रही होती है और ज्वाइंट में भी और डायरेक्ट में भी ज्वाइंट में मैंने क्या किया कि ज़्यादा क्वांटिटीज इफेक्ट कर रही होती हैं इनके साथ इसलिए उसको ज्वाइंट वेरिएशन कहा जाता है जिस तरह आपने पहले डायरेक्ट और इनवर्सली क्वेश्चन किए
सेम इसी तरह से डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.3 पे। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 देख सकते हैं वहां पर 3.1 में क्या कुछ किया था। यहाँ पर क्या होगा, if y varies jointly x z, if y varies jointly x z, y इंक्रीज होगा x z इंक्रीज होगा, y डिक्रीज होगा x z दोनों क्वांटिटीज डिक्रीज होंगी, and x y is equal to 33, x is equal to 9, z is equal to 12। अब पहला काम हम क्या करते थे उसमें k फाइंड करते थे। जब इसको डाल जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में जो कांस्टेंट लेते हैं वो स्पेसिफिक कांस्टेंट होते हैं, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं ले सकते। c है तो c लेने, p है तो p लेने, k है तो k लेने। यहाँ मैथ से हम लोग k यूज कर रहे हैं, जो भी हमारे पास वैल्यू आ सकती है वहाँ पर एक फिक्स वैल्यू होती है हर कांस्टेंट की, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई भी k आ सकता है। k x z इक्वल टू k फाइंड करना है, ये इक्वेशन 1 आती थी हमारे पास। k फाइंड करना है तो x z को क्या करोगे, बोथ साइड पे डिवाइड, ये x z से डिवाइड हो गया। k is equal to y by y क्या है आपके पास 33 और x क्या है 9, z क्या है 33, 9 को 12 से मल्टीप्लाई करें 108। ठीक हो गया। के आगे अब पहला पार्ट आगे चलते हैं क्या करें, फाइंड y x 16 z 12 इक्वेशन 1 यूज किया तो y is equal to k x z, y हमें फाइंड करना है, वो पहले से x है, k की वैल्यू है 33 by 108, x है आपके पास 16, z है आपके पास 12। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो उसके बाद ये कैंसिल भी कर सकते हैं, 12 16 108 से कैंसिल होते हैं, कैंसिल करें, फिर इनको मल्टीप्लाई करके 108 पे डिवाइड करें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2, if f varies jointly as g and q of h, स्टेटमेंट को बड़े गौर से यहाँ पे सुनना है। क्या स्टेटमेंट, if f varies jointly as g and cube of h, f varies jointly g and cube of h, अगर वो इस तरह देता कि g and h cube तो फिर दोनों का क्यूब दिया जाता, g का भी h, लेकिन वो कह रहे हैं f varies jointly g and cube of h, h का क्यूब। ठीक हो गया। आगे क्या करना है, k आ गया, g आ गया, h क्यूब, क्या फाइंड करना होता है k, दिस इज इक्वेशन 1। अब क्या करना है, g और h को, h क्यूब को दोनों साइड पे डिवाइड कर दो, कैंसिल हो गया, k is equal to f by g h का क्यूब। अब वैल्यूज आपके पास मौजूद होंगी, क्या वैल्यू है, f200 g5h4, f200 g5h4, तो क्या आपके पास आ जाएगा, f की जगह पर पुट कर दें 200, g की जगह 5, h की जगह 4 का क्यूब, 4 का क्यूब आपके पास आ जाएगा 64, 4 मल्टीप्लाई 4, ये आ गया 64। तो क्या वैल्यू आ जाएगी 200, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 320, और सिंपलीफाई करें 5/8, ये आपके पास k का आंसर आ जाएगा। आगे चलते क्या करेंगे, आगे कहते हैं फाइंड f when g is equal to 3 h is equal to 6।
ठीक हो गया। अब आप लोगों के पास क्या आएगा, इक्वेशन 1 ही हमने यूज करनी है। इक्वेशन 1 क्या है, f इज इक्वल टू k g h का क्यूब। f पहले से एक साइड पे होगा, इस साइड में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन जो आप लोग डायरेक्टली दे रहे हैं वो है उसको ही फाइंड करना है, उस साइड वाले को फाइंड करने का नहीं करना है, क्योंकि h क्यूब भी आपको कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन इस तरह सिर्फ आपको एक चीज बताने के लिए कि इस तरह से होता है। अगर ये फाइंड करना होता तो k g को हम दोनों साइड डिवाइड कर देते, h क्यूब निकाल के क्यूब रूट ले लेते। सिर्फ आपको बता रहे कि ज्वाइंट वेरिएशन होता है, क्या कैसे सॉल्व किया जाता है। अब g है हमारे पास 3, h है 6, 5 3 are 15, 6 का 6 6 36 36 में 6 कितना हो गया 260 ठीक हो गया। अब आप लोग इसको कैंसिल करने इसके साथ होता है तो 15 से मल्टीप्लाई करके पहले डिवाइड करके तब ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आपके पास ज्वाइंट वेरिएशन का दूसरा क्वेश्चन था। सपोज थर्ड क्वेश्चन है, सपोज a is jointly proportional to b and c। ये आप लोगों को खुद करना है, जैसे अभी किए कि y jointly variation x z, तो यहां पर कह रहे हैं कि a is jointly proportional to b and c if a 4 b 8 c 9, और आपने इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही करना है। क्वेश्चन 4 में आपको करवा देता हूं। जी अब सुने, क्वेश्चन 4 में कह रहा है if p varies jointly as q and r square। अब यहाँ पर दोनों नंबर स्क्वायर, p varies jointly q and r square, दोनों q and r दोनों को नाम देंगे फिर क्या है इसके। ठीक हो गया, तो दोनों का स्क्वायर लेते हैं। p is equal to 225, p is equal to 225, q is equal to 4, r is equal to क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन पे आते हैं, p is equal to k q square r का स्क्वायर। अब फाइंड करना होता है k, p हमारे पास क्या है 225, q हमारे पास क्या है 4 का स्क्वायर, r क्या है 3 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब k is equal to 225, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो आपके पास क्या जाएगा 144, ये आपके पास आ गया k की वैल्यू। देन आगे चलते हैं तो हमें क्या कहते हैं, फाइंड p q is equal to 6 r is equal to 8, फाइंड p q is equal to 6 r is equal to 8। ठीक हो गया। अब क्या है आपके पास k इक्वेशन दी, इक्वेशन फर्स्ट p is equal to k q स्क्वायर r का स्क्वायर। तो p फाइंड करते हैं हमने, k हमारे पास है 225 by 144, q मेरे पास है 6 का स्क्वायर, r मेरे पास है 8 का स्क्वायर, 225 36 64 डिवाइडेड बाय 144।
ये आप लोगों के पास सॉल्व करें, जो आंसर आ जाएगा वही आपके पास होगा। अब क्वेश्चन 5 देखें तो a where is joint D as b cube and c, b का क्यूब है और c आपने करवा दिया अभी जो किया था। ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आपके पास है। if a where is joint D b cube, b का क्यूब है and c, तो आपके पास c सिंपल है, तो ये आपने जैसे क्वेश्चन 2 मैंने अभी करवाया वैसे ही करना है। 6 if z where is joint x and y, z joint किसके x और y के, तो ये भी आप find the constant of variation सुनना है। यहाँ पे सिर्फ क्या कांस्टेंट मीन के सिर्फ आपने के फाइंड करना है, आगे कुछ भी फाइंड नहीं करना, क्योंकि आगे उसमें कोई वैल्यू नहीं दी। ये 3 दे के कह रहे हैं कांस्टेंट फाइंड करना, ठीक हो गया। क्वेश्चन 6 में सिर्फ के फाइंड करना है कांस्टेंट। 7 if y varies joint d as x square लिखा हुआ ऊपर x square and z, तो ये भी आप लोगों ने खुद करना स्क्वायर बार में देखिए आप करवा दिए, इसी तरह से वो भी होगा। मैं अब क्वेश्चन नंबर अच्छा ये 7 में करवा देता हूँ, क्योंकि आगे फिर राइट y is a function of x and z, determine the value of y करवा देता हूँ 7b and 8। सेवन क्या है, y varies jointly x square and z, y varies jointly x square लिखा हुआ उसमें z। अब क्या है x4 y6 x4 z में y6 x4 z में y is equal to k x square z। आपने फाइंड करना है पहले k, y आपके पास आ गया 6x का स्क्वायर और का स्क्वायर z 9, 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या आ जाएगा 144। ये वो कैंसिल हो रहा होगा, वो कैंसिल करके देख, तो ये आपके पास बनता है कैंसिल होने के बाद 6 1 जा 6 और 24 1 by 24। आगे क्या है, आगे क्या राइट y is a function of x and z, हमने तो देख लिया है, क्या की वैल्यू डाल देंगे, यार y is function of x and z, y किसका फंक्शन है x और z, मतलब यहाँ पे जो लिखिए होता है वो फंक्शन होता है किसका, जो आगे वेरिएबल उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास ये भी आगे क्या करें, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y व्हेन x is equal to -8 z is equal to 12, x is equal to -8 z is equal to 12। तो पहले इक्वेशन यूज करें, इसको फर्स्ट के लिए करें, पिछली स्लाइड में हमने कहा था y is equal to k x square z, k आपके पास आ गया 1 by 24, x square आपके पास आ गया -8 का स्क्वायर, z आ गया 12, तो क्या आ जाएगा y is equal to 1 by 24 x square 64 और 12, 12 1 जा 12 12 2 जा 24, ये आपके पास आ गया 30, कितना हो गया 30 मिल गया y की। लास्ट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे जॉइंट में डायरेक्टली बनते हैं, आगे भी डायरेक्टली बने, लेकिन आगे इस तरह से जिस तरह आपने न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ फिजिक्स के अंदर पढ़ा था कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो वो आपको मैंने जब दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया था तो F इज इक्वल टू ma बना। यहाँ पर भी आप लोगों ने क्या करना है कि जो दो इक्वेशन आएंगे उनको कंबाइन करके फिर आपने क्या निकालना है और दूसरी वैल्यूज निकालनी है। मैं भी आपको करवा रहा हूँ कि किस तरह होता है, पिछला लेक्चर तो ये इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं।
जी, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, P varies jointly Q and R scale। R को तो स्केल पढ़ोगे, जब भी लेक्चर सुने ये क्वेश्चन कर रहे हो तो साथ बुक खोला करें कि क्या यहाँ पर क्या लिखा हुआ मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट देख लेते हैं, if P varies jointly Q and R scale, ओके जी, and varies inversely S and T scale, varies inversely S and T का scale, वही तो इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन करके क्या बनेगा, E इक्वल टू Q R स्क्वायर डिवाइडेड बाय S T का स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है, जब हम पेनल्टी को हटाएंगे तो K भी लगेगा, Q R स्क्वायर डिवाइडेड बाय S T का स्क्वायर। हमने क्या करना होता है, फर्स्ट K फाइंड करना होता है कांस्टेंट, तो S T को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, K Q R स्क्वायर और Q R स्क्वायर को हमने क्या करना है, बोथ साइड पे डिवाइड करना है, डिवाइड हो गया तो आपके पास आ गया K P S T का स्क्वायर डिवाइड बाय Q R का स्क्वायर। अब वैल्यूज आपको गिवन है, K फाइंड करने की क्या है, सिर्फ ये चीज यहाँ पर इंक्लूड थी कि आपके पास दो इक्वेशन है तो आप कंबाइन करके ये कर सकते हैं। ये आपने फिजिक्स न्यूटन सेकंड लॉ में भी यही किया था कि इसको हटा के क्या लगाया जाता है और दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया जाता है। अब यहाँ पर वैल्यूज क्या हैं, P40Q8R5, P40Q8R5 for S3T2, S3T2 वैल्यूज पुट करते हैं। A is equal to A की वैल्यू है 40, S की वैल्यू है 3, T की वैल्यू है 2 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय Q की वैल्यू है 8 और R का स्क्वायर 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके 43 120, 3 का 2 का स्क्वायर 4, 8 5 का स्क्वायर 25, ये आपके पास आ जाएगा 480, तो ये 8 को 25 से मल्टीप्लाई करके तो आपके पास बन जाएगा 200, कैंसिल हो गया तो ये आपके पास 4 से कैंसिल हो रहे हैं, 12 4 are 48 और 5 4 are 20, तो ये आपके पास आ गई K की वैल्यू। अब क्या कर रहे हैं, अननोन फाइंड कर रहे हैं, फाइंड P इन टर्म ऑफ Q R S and T स्क्वायर। ये तो आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये आपको जो इक्वेशन 1 है ये आपके पास आ गई, P is equal to K Q R स्क्वायर S T का स्क्वायर। कि P लिखा हुआ है इन टर्म ऑफ Q R S T, मतलब P का फंक्शन है डिपेंड कर रहा है Q R S T पर। आगे क्या करें, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ P, हमने क्या करना है, P को फाइंड करना है, देन Q minus 2 R4, 2 minus 2 R4 for S3 T minus 1, S के 3 T के minus 1, P is equal to K की हमारे पास आ गई 12 by 5, Q की वैल्यू हमारे पास है -2, R की वैल्यू है 4, S की वैल्यू है 3 और T की वैल्यू -1 का स्क्वायर। आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर देना है और -1 इसके यहाँ ये 3 पे डिवाइड करना है, जो आपका आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो ये आप लोगों के पास आज एक्सरसाइज थी 3.3 जिसमें हमने जॉइंट वेरिएशन किया था। पिछली एक्सरसाइज में था सिर्फ वेरिएशन, यहाँ पर जॉइंट 2 से ज़्यादा वेरिएशन। तो इसमें कोई क्वेश्चन अगर ना हो जो रहेगी स्किप किए मैंने वो आपने खुद करने हैं, तो मुझसे पूछ लेने अगर आपसे ना हो। तो आज के लिए इतना ही है, अस्सलाम वालेकुम।